आपके BXE के क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस यही से छपने वाले हैं, लेकिन किसी को बताना मत ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। Hello dear surprise, here today we will see super video on IMP questions of BXE for ENSIN. So without wasting your time, let's get started. Hi, hello everyone, I am Suyesh, no time pass, no any mode, only code. सो नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स के आईएमपी क्वेश्चंस देखने से पहले हमने एसएमई के आईएमपी क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो में मैंने कमेंट करने के लिए कहा था आपको कि नेक्स्ट कौन सा चाहिए। बीएक्सी एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए, BEE एंड ईएम के लिए भी आए, लेकिन बीएक्सी एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे आए थे। एक्चुअली बीएक्सी एंड केमिस्ट्री में टाई हुई थी, 50-50 हुई थी। सो अब मैं क्या करूँ ये सोच रहा था, तभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 मिनट पहले बीएक्सी के लिए और एक कमेंट ऐड हुई, तो मैंने सोचा कि बीएक्सी के लिए लाता हूँ पहले। इसके बाद अब कौन सा वीडियो चाहिए उसके लिए आपको कमेंट करना है। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस सब्जेक्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, 100% गारंटेड। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम बीएक्सी के देखते हैं। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी अपने कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर दो ये, क्योंकि सबका भला होना चाहिए ना। ओके, नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स में क्या है, फर्स्ट स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, डिफाइन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, व्हाई दे नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ये मतलब बहुत सारे पीवाईक्यू में मैंने ये सवाल देखा है, आपको भी करना है। सिंपल है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन सा, नैंड आपको पता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ एंड और एक्सॉर गेट्स। ओके, थर्ड ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, मतलब एक क्वेश्चन में आपको माइक्रो प्रोसेसर पूछ सकते हैं और उसके बाद और क्वेश्चन थे ना, ऊपर 3 क्वेश्चन रहते हैं आपको एक यूनिट में, और उसके लिए और रहते हैं 3 क्वेश्चन। और के लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर आ सकता है एंड माइक्रो कंट्रोलर आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन तो फिक्स ही है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स ही है। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्किंग ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल एंड गिव इट्स सम एंड कैरी। मतलब हाफ एडर के ऊपर आ सकता है इस साल और फुल एडर के ऊपर भी आ सकता है, आपको देखना होगा आप, क्योंकि ये मतलब सीरियली सिक्वेंशियली अल्टरनेटली आता है। अगर प्रीवियस ईयर में फुल एडर के लिए आया होगा तो इस साल हाफ एडर के लिए आ सकता है, और सेम भी आ सकता है। कोई मतलब उनका दिमाग कौन पढ़ सकता है भैया, एग्जामिनर का को कुछ भी डाल सकते हैं उसके जो मन में आए वो। ओके, आपको करना है, मैंने दिया है ना, आपको करना है। एंड ये भी बताता हूँ आपको 100% गारंटेड कि ये क्वेश्चंस करने के बाद आप 100% पास। भाई कौन सी भी वीडियो देखो आप, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतने डीप में यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई वीडियो बनाता है, आई डोंट नो, लेकिन इतने गारंटी के साथ कोई नहीं बताता कि ये ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हैं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं ना भाई। मुझे भी पता है कौन से वीडियोस, सॉरी, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ सकते, कौन सी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसी तरीके से मैं दे रहा हूँ। हाँ, आपको आउट ऑफ चाहिए तो आपको सभी करना होगा, इतना तो है, लेकिन आपको सिर्फ पास होना है ना, ये क्वेश्चंस कर दो, मैंने सिर्फ बताया है। आप 100% पास तो हो ही जाओगे, पास नहीं आप तो 28 को पासिंग रहता है, 30-40 प्लस भी आ सकता है अगर एग्जामिनर एंड आपका लक बहुत अच्छा हुआ तो। ओके, मतलब सेम हुआ तो ठीक है। देखते हैं हम, लेकिन मेरा तो प्रोबेबिलिटी, मुझे खुद को तो लगता है कि इसमें से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको। ओके, लेकिन जिनको आउट ऑफ चाहिए उनको तो सभी करना है, सभी यूनिट्स में पूरा डिटेल कंसेप्ट करने ही है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए भी मस्ट है, क्योंकि क्या पता कि इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ऑल राइट, और जिनको पासिंग है उनके लिए तो मस्ट ही है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम एंड स्टेट एप्लीकेशन ऑफ ईच। ओके, परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है, 100%। और उसमें क्या आता है मैं बताऊंगा आपको कि परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन्स क्या होता है। बाइनरी नंबर देते हैं और उसमें से मल्टीप्लाई करो, उनमें सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, डिवीजन करो, ये सब आपको पूछते हैं। आपको बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड और सिंपल मेथड, ये सारे आपको पता है। एरिथमेटिक ऑपरेशन आपने थोड़ा फार स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके प्री इंड सेम में भी आया हुआ होगा ये क्वेश्चन। एंड उसके बाद ही एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। मतलब एक नंबर दिया होगा आपको बाइनरी में, उसे डेसिमल में करो, और डेसिमल का नंबर हेक्साडेसिमल में करो, ऑक्टल का नंबर डेसिमल में करो। नंबर कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं, आने ही वाला है। लिख के लो, मैं मुझसे लिख के लो, नहीं आया तो बोलना मुझे। ओके, सो
भाई पूरा एनालिसिस के साथ कह रहा हूँ, ओके। इतना एनालिसिस कोई नहीं करता, सीधे रैंडमली क्वेश्चंस देते हैं आपको, नो नो नो। लेकिन मैं पूरा एनालिसिस के साथ और पूरा स्टडी करके ही देता हूँ आपको, ओके ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विथ ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर विथ ब्लॉक डायग्राम। अब ये मैंने यहाँ देखो एक्सप्लेन कहा है एंड ब्लॉक डायग्राम कहा है। सो एक्चुअली मैंने पीपीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस में ही बताया था कि आपको एक्सप्लेन अगर कहा ना, तो एक्सप्लेन में आपको सिंटैक्स लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, उसकी थ्योरी लिखना है पीपीएस में। और उसी तरह बीएक्सी, एसएमई, ये सब होते हैं ना, उस केमिस्ट्री, ये सब थेरोटिकल क्वेश्चंस हैं, थेरोटिकल सब्जेक्ट है, इनके क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करने हैं। अगर आपको एक्सप्लेन ये वर्ड आया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रिंसिपल लिखना है, पूरी उसकी थ्योरी लिखनी है, पूरा उसका वर्किंग लिखना है, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब मैंने एक्सप्लेन को अंडरलाइन इसीलिए किया था क्योंकि मुझे ये आपको बताना था कि आपको हर बार ऐसा नहीं कहेंगे एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विद ब्लॉक डायग्राम, विद एग्जांपल, विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देते एग्जामिनर, एग्जामिनर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देते हैं, एक्सप्लेन ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंपल, खत्म, बात खत्म, इतना ही क्वेश्चन देते हैं। और ज़्यादा तो ज़्यादा दिया तो दिया, ऐसा देंगे एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, इतना ही देते हैं। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही दिए हैं आपको, क्यों दिए हैं आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट। सो आपको अब यहाँ से पता क्या चला कि अगर एक्सप्लेन ये ऐसे क्वेश्चन आपको कोई पूछा तो आपको क्या करना है, पूरा डिटेल ऑटो ट्रांसफार्मर का पहले प्रिंसिपल लिखो, उसकी थ्योरी लिखो, उसका वर्किंग लिखो, वर्किंग लिखने के बाद उसके एप्लीकेशंस लिखो, उसकी डायग्राम तो पहले ही आनी चाहिए टॉप पे, ब्लॉक डायग्राम, और सिंपल डायग्राम लिखी तो भी चलेगी, ओके। और उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, इतने 6-7 पॉइंट्स अगर आपने लिखे, 4-5 पॉइंट्स, मतलब क्या क्या, प्रिंसिपल, थ्योरी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, डायग्राम, ओके, वर्किंग, ओके। सो ये सब आपने अगर लिखे 6-7 पॉइंट्स, तो आई एम श्योर, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके आउट ऑफ मार्क्स कोई भी नहीं छीन सकता आपके हाथ से। उसके बाद है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फंक्शन जनरेटर विद ब्लॉक डायग्राम। अब मैं विद ब्लॉक डायग्राम ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। एक्चुअली विद ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम इज हर्ट ऑफ बीएक्सी। मतलब क्या होता है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आंसर्स लिखेंगे ना बीएक्सी के, उसमें से ब्लॉक, उसमें 90% और 80% ब्लॉक डायग्राम से। मतलब आप अगर ब्लॉक डायग्राम लिख के उसके नीचे थोड़ी थ्योरी भी लिखते हो, तब भी वो आपको 50% मार्क्स, 50 नहीं 60% मार्क्स देके चला जाएगा एग्जामिनर। सो ये आपको आपको ये भी सीखने मिला है इस वीडियो में कि ब्लॉक डायग्राम इज हर्ट ऑफ बीएक्सी। सो आपको ब्लॉक डायग्राम किसी भी यूनिट में छोड़ना नहीं है, लास्ट यूनिट में तो नहीं ही नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम में तो ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट ही है, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन भी में भी, ओके। सो ब्लॉक डायग्राम आपको करना ही है। हाँ, मैंने एक बात जरूर कही आपको कि एक्सप्लेन बोला उन्होंने, तो पूरे पूरे लिखो। हाँ, एक्चुअली है ना, प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर विद ब्लॉक डायग्राम। अब ऐसा क्वेश्चन है ना, तो पहले देखो कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास मतलब प्री एंड सेम में आपने देखा होगा कि आपको कितना टाइम बच सकता है पूरा पेपर होके। अगर आपके पास टाइम हो तो ये पूरे 6-7 पॉइंट्स लिखो मैंने बोले हुए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस, ओके। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आपका पेपर छूट जाता है, ओके, सो आप जितना कहा है उतना ही करो, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर विद ब्लॉक डायग्राम। सो आपको सिर्फ वर्किंग एंड ब्लॉक डायग्राम ही लिखो, ये भी पॉइंट याद रखो। लेकिन मैंने बताई हुई ट्रिक आजमा ली, आपने सभी लिखा उसका वर्किंग, प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आपके मार्क्स नहीं, आई डोंट नो, आपका वो मतलब पहले पहले देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो आपका वो इंप्रेशन देख के एग्जामिनर आगे के क्वेश्चंस भी नहीं देखेगा, सीधा आउट ऑफ मार्क्स देता चला जाएगा। सो एटलीस्ट फर्स्ट 2 यूनिट्स के लिए तो लिखो सभी पॉइंट्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस थ्योरी प्रिंसिपल वर्किंग एंड डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम, एटलीस्ट ब्लॉक डायग्राम, ओके। सो ये 6-7 पॉइंट्स पहले 3-4 क्वेश्चंस को तो लिखो, आगे आपने नहीं लिखा, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखा तो भी चलेगा, ओके। सो पहले पहले क्वेश्चंस में लिखो, ओके, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताता मैं, आपको समझ आया है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर एंड पावर स्कोप विद ब्लॉक डायग्राम। अब ये ऑप्शन में आ सकता है, मतलब ऊपर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आपको पूछ सकते हैं और नीचे पावर स्कोप पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, वर्किंग विद ब्लॉक डायग्राम। सो आपको क्या लिखना है, सिर्फ उसका वर्किंग लिखना है एंड ब्लॉक डायग्राम लिखना है। लेकिन मैंने क्या कहा है, फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन में पूरे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मतलब ज़्यादा मार्क्स कैसे हम ग्रास्प करें, इसकी ट्रिक है, ओके। सो ये आपको कोई नहीं बताएगा, ओके। सो एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ डीसी वोल्टमीटर एंड मल्टी रेंज वोल्टमीटर विथ सुटेबल डायग्राम एंड सर्किट, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा सेंसर्स।
सो सेंसर्स, वो मल्टीमीटर वाला क्वेश्चन है ना, वो भी आता है, हाँ बहुत साला आया है। उसके बाद सेंसर्स, अब सेंसर एक ऐसा यूनिट है ना कि वहां पे सिर्फ आपको सेंसर्स की स्टडी करनी है, सिर्फ सेंसर्स की, बाकी कुछ ही नहीं। उस यूनिट में कुछ बाकी दिया ही नहीं है, सिर्फ सेंसर्स, मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंसर्स कौन से अवेलेबल है, आप उसका यूज, वर्किंग, ब्लॉक डायग्राम, यही है, बाकी कुछ ही नहीं है, आपको पता चलेगा क्वेश्चंस में। अब क्लासिफाई सेंसर्स और डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक तो क्लासिफाई करो सेंसर्स को, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंसर्स है, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये तो क्वेश्चन आएगा ही आपके पेपर में, ओके। दोनों भी नहीं आया तो नीचे क्या आएंगी, डोंट वरी। उसके बाद ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी, आरटीडी, एलडीआर, इसको मैंने 3 स्टार किया हुआ है। ये क्वेश्चन 100% गारंटेड छपेगा ही पेपर में, छपेगा ही, लिख लो मुझसे। और उसमें भी मैं बताता हूँ आपको, ऊपर आपको एलवीडीटी और उसके ऑप्शन में नीचे आरटीडी पूछ सकता है, ओके। सो ऐसा भी एक साल तो ऐसा भी आया था, एलवीडीटी, आरटीडी एंड एलडीआर तीनों भी पूछे हुए थे एक ही क्वेश्चन में। एलवीडीटी एंड आरटीडी ऊपर पूछे थे और उसके ऑप्शन में एलडीआर को डाला था एक, मतलब आप देखो 17 और 18 मार्क्स को एक यूनिट रहता है। सो अगर ये क्वेश्चन किया ना आपने सेकंड नंबर का, तो आपके 12 मार्क्स तो फिक्स, मतलब ऑप्शन है उसमें, हाँ ठीक है, ऑप्शन में आया तो 6 ही मार्क्स हो गए, लेकिन 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक ही इस क्वेश्चन में आया, इसलिए मैंने ये तीनों कंबाइन करके ही दिया। क्या आपको एलवीडीटी भी करो, एलडीआर भी करो एंड आरटीडी भी करो, फिक्स आने वाला है आपको, इन तीनों में से एक तो 100% आएगा। देखो इतने गारंटी कोई देता है क्या, मैं देता। और आपको अगर मेरे गारंटी पे विश्वास नहीं है, डाउट है, तो पीपीएस का मैंने लास्ट सेमेस्टर में दिया था वीडियो, और वो पीपीएस का वीडियो देखो और आपके प्री एंड सेम का क्वेश्चन पेपर देखो, वो पीपीएस का वीडियो देखो और आपका लास्ट ईयर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी का, उसमें देखो, सीधा क्वेश्चन पेपर हमारे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में से आया था, सीधे मैंने दिए हुए क्वेश्चंस आए थे। आप कमेंट्स भी देख सकते हो। और आपको और भी डाउट है तो एसएमई का अभी मैंने दिया है आपको, सो एसएमई का वीडियो देखो, उसके उसमें से क्वेश्चन देखो, और आपका प्री एंड सेम का क्वेश्चन पेपर देखो, आपका प्री एंड सेम का क्वेश्चन पेपर एंड मैंने दिया हुए एसएमई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 70% मैच हो जाएंगे, 70%, इतनी गारंटी देता है कोई, ओके। सो बहुत एनालिसिस के साथ दे रहा हूँ, सो क्वालिटी देखो उसकी, ओके। सो नेक्स्ट है एक्सप्लेन थर्मोकपल थर्मिस्टर विद इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। सो इस क्वेश्चन में मैंने पूरे पॉइंट्स लिख दिए, सभी पॉइंट्स, क्योंकि ये मुझे आपको बताना था, और एक्चुअली मैंने ये प्रीवियस यूनिट में ही बताया आपको, पहले ही अभी 1-2 मिनट हुए बताया होगा कि आपको सभी पॉइंट्स लिखने हैं एटलीस्ट बिगिनिंग क्वेश्चंस में, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के क्वेश्चन में। बाद में आप जितना कहा है उतना ही लिखो। सो अब यहाँ क्या कहा है, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गॉज एंड लोड सेल। सो यहाँ क्या कहा है, सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल कहा है। यस, आपको डायग्राम तो मस्ट है, हाँ ब्लॉक डायग्राम तो कंपलसरी निकालनी है आपको, दिया नहीं होगा तब भी, लेकिन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन का बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको ऑप्शनल है, ओके। सो सीधा यहाँ वर्किंग प्रिंसिपल लिख दो और ब्लॉक डायग्राम निकाल दो, नहीं दी होगी तब भी, सिंपल। किसकी, स्ट्रेन गॉज एंड लोड सेल की, सिंपल। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख दो, लेकिन पहले के क्वेश्चंस में सभी लिख दो पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस। ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर को, एग्जामिनर के पास, ओके। सो मैं जितना कह रहा हूँ, अगर मैंने इस क्वेश्चंस के साथ मैं टिप्स भी दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पेपर आपको लिखना है, आंसर शीट लिखनी है। सो मैंने जितना बोला है अगर उतना फॉलो करोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके मार्क्स काटने की हिम्मत कर सकता है, एंड आप फेल हो सकते हो। सो बहुत इजी रहता है, आप फेल होने की कोई चांसेस ही नहीं है, ओके। सो उसके बाद एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर एंड गैस सेंसर विद एप्लीकेशन, ओके। बायोसेंसर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो आता है हर साल। उसके बाद एक्सप्लेन सिलेक्शन क्राइटेरियाज ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, ओके। सो अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, लास्ट यूनिट। इसमें है हमारा फर्स्ट, एक्सप्लेन बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम। अब देखो एक्सप्लेन बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना ही क्वेश्चन आएगा आपको, विद ब्लॉक डायग्राम ऐसा मतलब कम क्वेश्चंस में आता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया है आपको, क्या ब्लॉक डायग्राम इज हर्ट ऑफ बीएक्सी, आपको नहीं दिया है तब भी ब्लॉक डायग्राम लिखना है, ओके। सो एप्लीकेशन, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस, ये आप ऑप्शनल रख सकते हो, बार बार बता रहा हूं मैं, ओके। लेकिन दिया होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ओके। So explain IEEE electromagnetic frequency spectrum and state allotment of frequency bands for different applications। आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, स्टडी की हो बीएक्सी की कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो आपको पता चलेगा IEEE, सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ
जितना कहा है उतना करो, जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उतने करो। सो ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ओके, उसके बाद जीएसएम एंड सेल्यूलर सिस्टम, उसके बाद एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर, उसके बाद एक्सप्लेन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एंड एएम एफएम ट्रांसमीटर, क्योंकि ये पहले 4 क्वेश्चन से अलग है। ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन। सो जितना कहा है उतना करो। क्वेश्चंस बताते बताते मैंने कुछ टिप्स दिए है आपको, कैसा क्वेश्चन पेपर लिखना है, कैसे लिखना है, फर्स्ट 2 यूनिट्स के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। जितना कहा है क्वेश्चन में उतना ही कौन से क्वेश्चन में लिखने हैं, आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे इंप्रेशन डालना है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन लिखने वक्त, आंसर्स लिखते वक्त। सो ये पूरे चीज़ें ध्यान में रखो और गारंटेड आप पास हो जाओगे। पास भी नहीं, अच्छे मैक्सिमम मार्क्स से आप पास हो जाओगे। और ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में छपे तो आपको मेरी याद भी आएगी क्वेश्चन आंसर्स लिखते वक्त कि मैंने ये सब बताए थे और आ भी गए। सो ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए चाहिए कमेंट कर दो, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।